स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था वो था अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उन सभी फैक्टर्स को हमने लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। अभी जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है अपने पास टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। जनरली हम एडजॉर्प्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन। दो टाइप होते हैं अपने पास एडजॉर्प्शन के, फिजिकल एडजॉर्प्शन और सेकंड अपने पास केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन इन दोनों की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, उसको देखना। व्हेन गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ solid adsorbent by weak van der Waals force of attraction. This type of adsorption is called physical adsorption. It's called physical adsorption. अब इसको समझना, मैंने क्या कहा, when a gas adsorbed on the surface of solid adsorbent by weak van der Waals force of attraction, this type of adsorption is called physical adsorption. ये क्या कह रहा है, यहाँ पर अपने पास एडजॉर्बेंट क्या है, गैस, और जो अपने पास एडजॉर्बेंट है वो क्या है, सॉलिड। क्लियर है? क्या कह रहा है, मान ले मेरे पास कोई सॉलिड एडजॉर्बेंट है और मेरे पास एडजॉर्बेंट है वो क्या है, गैस। क्लियर है? जब ये गैसियस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब होंगे तो सिंपल सी बात है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर, यानी कि अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? ये वीकेस्ट फोर्स होता है और ये जो अपने पास यूनिवर्स के अंदर जो भी दो सब्सटेंस है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, यानी कि अपने पास कोई भी यूनिवर्स के अंदर कोई भी सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस, अगर यहाँ पर कोई भी आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बात? तो यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। यानी कि यहाँ पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, जस्ट यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। इस टाइप के एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर है? तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, जस्ट वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पर जब एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं तो वहाँ पर अगर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, जस्ट फिजिकल चेंज हो रहा है, तो वो एडजॉर्प्शन क्या कहलाता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर है? अब बात आती है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, व्हेन ए गैस adsorbed on the surface of solid adsorbent and there is a chemical bond formed
केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है और कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है और कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। देयर इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एडजॉर्बेट यानी कि गैस एंड एडजॉर्बेंट यानी कि सॉलिड। This type of adsorption is called chemical adsorption. It's called chemical adsorption. अब इसको समझना, मैंने क्या कहा, when a gas adsorbed on the surface of solid adsorbent. क्लियर है? एडजॉर्बेंट क्या है? गैस। एडजॉर्बेंट क्या है? सॉलिड। एंड देयर इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एडजॉर्बेंट यानी गैस एंड सॉलिड। दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। और यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है और कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। क्लियर? अब इसको समझना, इसको मैं यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन को इस साइड समझा रहा हूँ। मान लिया मेरे पास कोई एडजॉर्बेंट सॉलिड, क्लियर है, ये मेरे पास गैसियस मॉलिक्यूल है एडजॉर्बेंट। जैसे ही ये गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब होंगे तो यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, यानी कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा यहाँ पर। जैसे ही जो अपने पास एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो एडजॉर्बेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर अगर कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा है यानी कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। यानी कि इस टाइप के एडजॉर्प्शन के अंदर केमिकल चेंज होता है, कोई फिजिकल चेंज नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। यानी कि जैसे ही ये सब्सटेंस, ये एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स इस एडजॉर्बेंट के ऊपर आके अटैच होंगे तो यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी। और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर क्या बन रहा है? केमिकल बॉन्ड बन रहा है। वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, और यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और जो अपने पास केमिकल एडजॉर्प्शन है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको रब कर देता हूँ मैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएंगे। एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया, बाकी इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बीच में जो डिफरेंस होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो एक तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों की डेफिनेशन क्या है? अलग अलग है। क्लियर है? दूसरा यहाँ पर जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल एडजॉर्प्शन की वो क्या होगी? फिजिकल चेंज। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ फिजिकल चेंज क्या होता है। यहाँ पर मैंने बताया कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, जस्ट यहाँ पर क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। क्लियर है? बट जो अपने पास केमिकल एडजॉर्प्शन है यहाँ पर क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, यानी कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड बनता है, यानी कि यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अगर यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। क्लियर है? सेकंड है अपने पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी नॉन स्पेसिफिक इन नेचर।
नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, स्पेसिफिक इन नेचर। अब इसको समझना, इसका मतलब क्या है। नॉन स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है उसके अंदर एडजॉर्बेंट कुछ भी हो सकता है और एडजॉर्बेट भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि एनी एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब एनी एडजॉर्बेट, एनी एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट एनी एडजॉर्बेंट। आपको पता है यहाँ पर हम एडजॉर्बेंट क्या ले रहे हैं, सॉलिड, और जो एडजॉर्बेट है वो क्या ले रहे हैं, गैस। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर हम मान लें मैंने यहाँ पर जो सॉलिड लिया है वो कार्बन लिया, यानी कि एडजॉर्बेंट जो लिया वो क्या लिया, कार्बन। यहाँ पर जो मेरे पास मैंने एक टाइम पे गैस जो ली वो ली नाइट्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस एडजॉर्ब होगी। यहाँ पर फिर मैंने ली O2, वो भी यहाँ पर क्या होगी, एडजॉर्ब। N2 भी एडजॉर्ब होगी, O2 भी एडजॉर्ब होगी। फिर मान लिया मैंने यहाँ पर ली CO2, तो CO2 भी एडजॉर्ब होगी। यानी कि अगर हम कोई भी गैस लेंगे तो हर एक गैस हर एक एडजॉर्बेंट के ऊपर जाके एडजॉर्ब होगी। बट यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, चाहे आप कोई भी एडजॉर्बेंट लो, कोई भी एडजॉर्बेंट लो, एडजॉर्प्शन जरूर होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिफरेंट हो सकता है। यानी कि एडजॉर्प्शन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बट एडजॉर्प्शन जरूर होगा। क्लियर है, हर एक एडजॉर्बेंट और हर एक एडजॉर्बेंट के बीच। तो यहाँ पर जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स एडजॉर्बेंट और फिक्स एडजॉर्बेंट की नीड नहीं है हमें एडजॉर्प्शन की। कोई भी एडजॉर्बेंट हो सकता है, कोई भी एडजॉर्बेंट हो सकता है, दोनों के बीच में एडजॉर्प्शन होगा। बट ये हो सकता है कि वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, एडजॉर्प्शन कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, जब हम यहाँ पर एडजॉर्बेंट को वेरी करेंगे और एडजॉर्बेंट को वेरी करेंगे, बट एडजॉर्प्शन जरूर होगा। क्लियर। इसलिए जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। बट जो अपने पास केमिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, यहां पर मेरे पास मान लिया कोई एडजॉर्बेंट है, तो यहां पर ये एडजॉर्बेंट, मान लिया यहां पर आपने एडजॉर्बेंट लिया ए, तो यहां पर सॉलिड फिक्स कर दिया, यानी कि एडजॉर्बेंट फिक्स कर दिया कोई भी। फिर तो यहाँ पर ये जो फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या है, ए यहाँ पर अगर एडजॉर्ब हो रहा है, यानी कि इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है, फिर आपने ए को हटा के मान लिया बी एडजॉर्बेट लिया, नेक्स्ट कोई भी एडजॉर्बेट लिया, चेंज किया, तो जरूरी नहीं है कि बी यहाँ पर आके एडजॉर्ब, यानी कि इसके साथ बॉन्ड बनाए। ये आपको पता है कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पर फिक्स एडजॉर्बेट होता है और फिक्स ही एडजॉर्बेंट होता है, यानी कि जो बॉन्ड बनता है वो दो फिक्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। ये नहीं है कि किसी के साथ भी कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएगा और बॉन्ड बना देगा, नहीं। बॉन्ड बनाने के लिए एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि जो अपने पास केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि ये एडजॉर्प्शन फिक्स एडजॉर्बेंट और फिक्स ही एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। क्लियर है। मान लिया मेरे पास, मैंने यहाँ पर बताया कोई भी एडजॉर्बेट है ए, अगर वो एडजॉर्ब हो रहा है सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर और बॉन्ड बना रहा है, तो जरूरी नहीं कि कोई जो हम नेक्स्ट एडजॉर्बेट पार्टिकल्स लेंगे, मान लिया बी, वो इसके साथ बॉन्ड बनाए। ये जो बी एडजॉर्बेट है ये किसी अनोदर एडजॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर और फिर यहाँ पर एडजॉर्ब होगा। तो केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, बट जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टी है जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है, रिवर्सिबल इन नेचर। बट जो अपने पास केमिकल एडजॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या है समझना, फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर मान लिया मेरे पास एडजॉर्बेट है प्लस एडजॉर्बेंट है। क्लियर है। अब यहां पर एडजॉर्बेंट के ऊपर आके एडजॉर्ब होगा, यानी गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब
ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। और साथ में हीट क्या होती है, इवोल्व। हमें पता है एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो अपने पास ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है, अगर हम यहाँ पर इनमें से इस फैक्टर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी कि हीट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, हम एक्सटर्नल हीट को सप्लाई करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोसेस है वो किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है जहाँ पर एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन क्या होता है, सेम होता है, यानी जिस रेट से एडजॉर्प्शन होता है उसी रेट से डिजॉर्प्शन होता है। इसलिए ये प्रोसेस कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। मान लें मैंने पहले फर्स्ट प्रोसेस के अंदर इसको क्या किया, एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब करवाया और गैसेस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हुए, क्लियर, और साथ में हीट हुई। अब मुझे जो गैसेस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हुए हैं उनको वहाँ से अलग करना है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, हीट करना स्टार्ट करूँगा। क्या करूँगा, हीट, यानी कि इस सब्सटेंस को क्या करूँगा, हीट करूँगा। अगर मैं इसको हीट करूँगा तो ये वापस से किसके अंदर चला जाएगा, एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, यानी कि जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव हो जाएंगे। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी कि हम यहाँ पर एडजॉर्प्शन भी होता है, यहाँ पर डिजॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एडजॉर्बेंट की सरफेस से एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं एडजॉर्प्शन के बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। इसलिए ये प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल इन नेचर। बट जो अपने पास केमिकल एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर एक बार एडजॉर्बेंट पार्टिकल अगर एडजॉर्बेंट के ऊपर जाके अटैच हो गया तो वापिस से वो रिवर्स नहीं होता, एडजॉर्बेंट प्लस एडजॉर्बेंट। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, और साथ में हीट रिलीज होती है। और आपको पता है अगर यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो ये क्या बना है, एक न्यू सब्सटेंस बना है, यानी कि अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो एडजॉर्बेट की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस बन गया, उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी, एक अपना अलग सब्सटेंस है वो, इस सब्सटेंस ये जो स्टार्टिंग में मान लिया यहाँ पर अगर आपने N2 लिया और वो एडजॉर्बेंट के ऊपर जाके एडजॉर्ब हो रहा है तो वहाँ पर अब वो N2 नहीं रहेगा, O2 नहीं रहेगा, कोई अनदर सब्सटेंस बन जाएगा, कोई ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे मेटल की सरफेस पर अगर ऑक्सीजन अटैच होगा तो वहाँ पर मेटल और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ पर अब हम एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट को अलग नहीं कर सकते। मान लिया मैंने यहाँ पर O2 लिया, यहाँ पर कोई भी मेटल लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्लियर है। अब इस जो मेटल ऑक्साइड जो बन चुका है यहाँ से हम मेटल को और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, क्लियर है। यानी कि एक बार अगर ऑक्सीजन मेटल के ऊपर जाकर एडजॉर्ब हो गई तो वापस से हम वहाँ से ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रोसेस इरिवर्सिबल इन नेचर होती है, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, क्लियर है। इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर। तो इसको अगर आपको डीपली समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया मेरे पास कोई एडजॉर्बेंट है, यहाँ पर कोई भी ये एडजॉर्बेंट है। अब सिंपल सी बात, अगर यहाँ पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बन गया तो इस केमिकल बॉन्ड को हम अगर ब्रेक भी करेंगे तो ये सब्सटेंस एज इट इज रिमूव नहीं होगा यहाँ से, क्लियर। इसलिए कैसा होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। अपने पास फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टी मोलिकुलर लेयर होता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। बट जो अपने पास केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो यूनिमोलिकुलर लेयर इन नेचर होता है, यूनिमोलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको समझना, इसका मतलब क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर माना मेरे पास कोई भी सॉलिड एडजॉर्बेंट है और यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, मान लिया एक लेयर अपने पास ये एडजॉर्ब हो गई,
मान लिया कोई भी मेरे पास एडजॉर्बेट पार्टिकल्स है, एक गैस है कोई भी, वो सॉलिड के ऊपर जाके एडजॉर्ब, ये एक लेयर एक ही बन गई। वापस से अगर हम इसको प्रेशर को, यानी कि यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके प्रेशर को हाई करेंगे, यानी कि इस गैस के प्रेशर को हाई करेंगे, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर और पार्टिकल्स आके एडजॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि एक नेक्स्ट लेयर बन जाएगी ए गैस की, यानी कि कोई भी अपने पास जो गैस ए है उसकी एक नेक्स्ट लेयर बन जाएगी। क्लियर है? अब ये नेक्स्ट लेयर बनी है, ये क्यों बनी है? क्योंकि हमें पता है फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर जस्ट क्या होता है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। तो यहाँ पर जैसे एक लेयर बनेगी तो वहाँ पर इन लेयर्स की जो लेयर बनी है वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट उनके बीच में कोई ना कोई गैप होगा, और वहाँ पर गैप है अगर, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा वहाँ पर भी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या होगा, वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी प्रकार एक नेक्स्ट लेयर आएगी। क्लियर है? यानी कि जो अपने पास फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टी मोलिकुलर इन नेचर होता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर इन नेचर होता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर एक से ज़्यादा लेयर बन सकती है एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट पार्टिकल्स। क्लियर है? तो ये मल्टी मोलिकुलर लेयर टाइप एडजॉर्प्शन होता है। बट जो अपने पास केमिकल एडजॉर्प्शन है वो यूनिमोलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन टाइप होता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि मान लिया मेरे पास ये कोई एडजॉर्बेंट है और ये मेरे पास एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स है, तो सिंपल सी बात है केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? किसके बीच में? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में। और जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा। अब जैसे ही कोई नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पर आके अटैच होना चाहेगा तो वहाँ पर उसको एडजॉर्बेंट का सरफेस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। क्लियर? अब ये सब्सटेंस इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लियर? इसलिए जो अपने पास केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो किस टाइप का होता है, यूनिमोलिकुलर लेयर टाइप। यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर सिर्फ एक ही लेयर बनती है इसकी एडजॉर्बेट पार्टिकल्स की। अब एक लेयर क्यों बनती है? क्योंकि एडजॉर्बेट पार्टिकल्स वहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ? एडजॉर्बेंट के साथ। जैसे ही वहाँ पर अगर केमिकल बॉन्ड बन गया तो सिंपल सी बात है न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, और न्यू सब्सटेंस बनने के बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा वो न्यू सब्सटेंस के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, यानी कि एडजॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसको एडजॉर्बेंट की सरफेस नहीं मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन की वो देखना। प्रॉपर्टी है लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको समझना, यानी कि जब केमिकल एडजॉर्प्शन होता है तो वहां पर जो हीट इवॉल्व होती है, ये चीज हमें स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गई थी कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, दोनों ही एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। यानी कि दोनों ही प्रोसेस के अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। बट यहाँ पर जो हीट रिलीज होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। और यहाँ पर जो केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर जो हीट रिलीज होगी वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर अगर हीट 10 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रही है तो यहाँ पर इसका 10 टाइम ज़्यादा रिलीज होगी, यानी कि 100 किलो जूल पर। यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो हाई होता है, बट फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो लो होता है। क्लियर है? और लो और हाई क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर जस्ट क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में, यानी कि कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। जब, और हमें पता है जब भी कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। यानी कि यहाँ पर जस्ट क्या है, फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। बट यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। और जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो हीट जो रिलीज होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इसलिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर ज़्यादा होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के अंदर कम होता है। क्लियर है? क्यों होता है ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लास्ट वो है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में।
फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी कि यहाँ पर हमें किसी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या होगी तो बहुत कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। लो या नो एंड एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर हाई एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। अब सिंपल सी बात है, हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा था कि जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है तो वहां पर वो एक पाथ को फॉलो करता है, और यहाँ पर ये मानिए रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब ये रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसको इस एनर्जी बैरियर से पास होना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, और यही जो एनर्जी डिफरेंस है, ये वाला जो रिएक्टेंट और जो ये एनर्जी बैरियर है, ये जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, ये क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम किसी नोट करते हैं ई से। यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कब रिक्वायर्ड होती है, जब रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि प्रोडक्ट कब बनेगा, जब वहां पर क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। बट यहाँ पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर जस्ट क्या होता है, एक अट्रैक्शन होती है, यहाँ पर कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो क्या होती है, बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं। यानी कि यहाँ पर हमें किसी एक्सटर्नल एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि जब एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाके एडजॉर्ब होंगे तो वहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, और जब रिएक्शन होगी तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिवेशन एनर्जी भी होगी। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है, और जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो या तो होती नहीं है या बहुत ही कम होती है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।